श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम् आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् मार्यन्तमीशमजरामर्मात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनसि शङ्कर अम्बिकेशम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यस्यां केच विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भालेर्बालविदुर्गले च गरलम् यस्यो रसिः प्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय गाओ में अग्रतः संतो गाओ में संतु पृष्ठतः गाओ में
पुरतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधो पालनीया चरोति संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणतास्मताम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वामी मोहिन विशारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं मुझसा तुमको बहुत है पर तुम सा मुझको नाही। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। जय शंभोनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभोनाथ जय शंभोनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। 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 भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं। भवतारणं भयहारणं करुणाकरं
करुणाकरं जगदीश्वरं शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम्। मृगछाल अंगशुशोभितं मृगछाल अंगसुशोभितं मृगछाल अंगशुशोभितं मृगछाल करमालदण्ड विराजितं यमकालपाशविमोचकं यमकालपाशविमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शम्भुनाथ दिगम्बरं हे शम्भो करुणाकरं जगदीश्वरम्। गलरुंड माल कपाल प्याल गलरुंड माल कपाल प्याल गलरुंड माल कपाल प्याल गलरुंड माल कपाल प्याल तन भस्म शोभित सुंदरम तन भस्म शोभित सुंदरम तन भस्म शोभित सुंदरम तन भस्म शोभित सुंदरम। तव शक्ति अंग सुशोभितं तव शक्ति अंग सुशोभितं करुणाकरं
जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भोनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम् दक्षयज्ञ विनाशनं दक्षयज्ञ विनाशनं हे दक्षयज्ञ विनाशनं हे दक्षयज्ञ विनाशनं हे कामदाहन कारणं हे कामदाहन कारणं हे कामदाहन कारणं हे कामदाहन कारणम् श्री गणेशस्कन्द नमस्कृतं श्रीगणेशस्कन्दनमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम् हे शम्भो हे आशुतोष शशांक शेखर आशुतोष शशांक शेखर हे आशुतोष शशांक शेखर आशुतोष शशांक शेखर चन्द्रमौलि मृत्युञ्जयम् चन्द्रमौलि मृत्युञ्जयम् हे चन्द्रमौलि मृत्युञ्जय हे चन्द्रमौलि मृत्युञ्जयम् तव पादकमल
जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भोरात्रिकम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं बोलो शिव महापुराण की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गुरु लीलावती देवता की जय, भैरवती की जय, समस्त गायत्री देवताओं की जय। भगवान श्री कैलाश श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यज्ञ मंडप पर विराजित परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य महादेव के पूज्य आचार्य श्री सत्संग महायज्ञ के पूज्य आचार्य श्री श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पर विराजित परम श्रद्धेय पूज्य वेदव्यास जी समस्त विद्वान वृंद और अपने संगीत पर बैठे हुए महानुभाव और कथा श्रवण में आए सभी बाहर से आगंतुक अतिथि जन और सभी हरि भक्त जन माताएं बहनें आप सभी को प्यार से मेरा नाम। भगवान की अहिरी की कृपा से ग्राम सभा मानपुर पिंडा के द्वारा यह सुंदर आयोजन भगवान श्री गुरु कैलाश के सानिध्य में भगवान श्री रघुवली देवता के सानिध्य में माँ पुण्यदेवी देवी माँ आधारी माता श्री श्री हरि महाराज देवता छत्रध्याय देवता नागराज देवता कंडंडार देवता और रेणुका के सानिध्य में स्थानीय सभी देवदेवियां सभी देवताओं के सानिध्य में इस शिव महापुराण की कल्प वृक्ष की छांव में बैठ करके हम आप सब कथा सरिता में निमज्जन करने का प्रयास कर रहे हैं और हम सब सद्भागी बने हैं।
सत्संग क्षणोस्त्रैव सुदुर्लभः। वह क्षण दुर्लभ है जो सत्संग में बीतता है। सत्संग को अमोघ कहा गया है, अगम्य कहा गया है और दुर्लभ कहा गया है। इस कथा चरिता में हम अपने तन मन से अगर हम अवगाहन करें तो कल कथा में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे को अपराध। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण की सुनी हुई कथा हमारे जीवन को कब परिवर्तित कर देती है। ये कथा हमें छू लेती है जीवन को। कथा का अर्थ होता क्या है? कम रसम के रसे स्थिति करोति यह सा कथा, जो रस में स्थिर कर देती है। रस नाम परमात्मा का है, रसो वै सः। कथा में आनंद आ जाए, कथा में मन लग जाए तो समझो कि बस भगवान की कथा खींच लाई है आपको, बस चढ़ गया है फिर कथा का रंग। और जिसको कथा का रंग चढ़ गया है उसके जीवन का पूरा ढंग बदल जाता है। जिसके जीवन में कथा उतर जाती है उसके जीवन का फिर ढंग बदल जाता है। तो रस में जो स्थित कर देती है वो है कथा। कथा का उल्टा करो तो होता है थाक। संसार के विषयों से, कामों से हम थके हुए तो हैं। जो वो थाक को मिटा दे वही तो कथा है। तो क्षणोस्त्रैव सुदुर्लभ। आपका जो ये अमूल्य समय है, आपका जो यह अमूल्य समय आप कथा में, सत्संग में गुजार रहे हैं, वाकई देखा जाए तो यही कथा, यही समय है। तो वही समय है जो भगवान की कथा में हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। कई माताएं ऐसी हैं, यहां से हम भी शुरू हो जाते हैं और वहां से वो भी शुरू हो जाते हैं। यहां से हम अपनी कथा शुरू कर देते हैं भगवान की, और हम देख रहे हैं वहां पे कुछ माताएं अभी भी बिल्कुल मगन हो रखी गप्पी में। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो जो कथा हमें यहाँ पर सत्संग सरोवर में, जिस प्रकार से जंगल में आग लग जाती है ना, ध्यान से सुनो, जिस प्रकार से जंगल में आग लग जाती है और जो जंगल के वन्य जीव हैं वो आकर के एक सरोवर के किनारे आ जाते हैं और उनकी जान बच जाती है, क्योंकि जंगल में तो आग लगी है। तो एक तालाब देखते हैं, कोई सरोवर देखते हैं, कोई नदी के तट पर आ जाते हैं, इस बहाने आते हैं कि भैया ये जंगल की आग हमें जला न ले। तो उसी प्रकार से
आज संसार में भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर है, इसकी आग में हम सब जल रहे हैं। और इस आग से बचने के लिए हम इस सत्संग रूपी, इस कथा रूपी सरोवर के किनारे बैठे हुए हैं, ताकि संसार के पाप, ताप, संताप हमें छू न सके। तो सत्संग हमें शीतलता प्रदान करती है। सत्संग, इस सत्संग रूपी सरोवर में हम आए और डुबकी लगाएं। हे प्रभु, हमसे जो खता हुई है, हमसे जो गलती हुई है, इसको छोड़ करके बस वी आर गॉड, ओनली गॉड इज माइन, प्रभोरहम मम प्रभो, प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस। और जिसने परमात्मा को समझ लिया, जिसने परमात्मा को अपना बना लिया, तो फिर संसार के विषय भोग उसको प्रभावित नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो प्रभु भावित है। संसार के द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता है वो व्यक्ति जो प्रभु भावित होता है, जिसे भगवान की कथा का रस चढ़ जाता है, जिसे भगवान के नाम की महिमा का महत्व पता चल जाता है, तो फिर उसके लिए संसार फिर छूट छूट सा जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस सत्संग रूपी सरोवर में हम निमज्जन कर रहे हैं। ये आपका, हम सबका बड़ा सौभाग्य है। वैसे तो संतों ने यहाँ तक कहा है कि जिस प्रकार से भोजन हम करते हैं और बिना घी का भोजन हम करते हैं, तो बिना घी का भोजन, वह भोजन भोजन नहीं कहा। भोजन में घी पर्याप्त हो तो भैया कहते हैं कि आज भोजन किया है। और उसी प्रकार से बिना सत्संग का जो दिन हमने गुजारा है, वह दिन हमारे जिंदगी के कोई दिन नहीं थे, हमारे जीवन के कोई दिन नहीं थे। हमारे जीवन के दिनों की गिनतियां उतनी ही है जितने हमने सत्कर्मों में गुजारा है, जितने हमने सत्संग में गुजारा है, जितना हमने परमार्थ में गुजारा है, वही दिन है। वरना सांसें तो आप 70 साल तक भी ले रहे हैं, है ना? 70 साल तक जिए, लेकिन अंतिम क्षणों में याद किया अपना बचपन से लेकर बुढ़ापा, और सार क्या निकला? अरे 70 साल मैंने ऐसे ही गंवाए, लेकिन मैंने किया क्या जीवन में? केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुनंचा सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम। ये तो आहार, व्यवहार, है, कुटुंब, विषय भोग, ये तो पशुओं में भी है। जरा विचार करो, 70 साल की उम्र हमें दी है। अब तो 100 वर्ष के लोग भी ऐसे हैं, बहुत कम हैं जो दिखने को मिलते हैं। नहीं तो 60 वर्ष, 70 वर्ष तक हम जीते हैं। किस लिए? विषय भोगों के लिए। और इन विषयों को भोगते भोगते न जाने हमें तृप्ति नहीं हुई। ये इसी जन्म में थोड़ी ना हम लोग भोग रहे हैं। ये तो न जाने हम 84 लाख योनियों में यही तो करते आ रहे हैं। और कुछ किया है क्या? 84 लाख योनियों में हमने किया यही है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम्। आहार, भोजन पशु भी करते हैं, मनुष्य भी। विषय भोग अपना संसार वो भी करते हैं, हमारा भी होता है। लेकिन मानव में एक विशेषता कही गई है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः।
ये धर्म अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम इंसान हैं, हम मनुष्य नहीं है। जैसे कि हमने विगत दिनों में भी कहा कि धर्म कोई भोजन नहीं है कि जब भूख लगे और खा लिया। धर्म कोई औषधि नहीं है कि जब बीमार पड़े तब सेवन कर लिया। धर्म तो है भैया ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जीव नहीं सकते। ऑक्सीजन के बिना कोई रह सकता है क्या? अभी कोविड का जो काल देखा है हम लोगों ने, सबने, कितनी कीमत है इन सांसों की। इन सांसों की कीमत का असली पता हमें कोविड के समय पर चला, जब ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलने ही बंद हो गए और हम लोग इन सांसों को ऐसे ही गंवा रहे हैं। लोकारी छुईमा कथमा भी आया और अरे आज ना आई में दगड़िया है? आज फलानी बहुत बढ़िया साड़ी पहनी है, कदी नो एक लोकाचार। हम फंसे हुए हैं संसार में। एक मन की थे ना सुना तो तेग गौ मां कथा प्रारंभ हुए, शुरू हुए। अब जैसे ये मानपुर गिंडा लोग सब लोगों ना बहुत सुंदर आयोजन करूं कथा को ना। सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति थे, तेन सोची चला मैं भी 5-7 दिन की छुट्टी लियोला और सब बोलता करे भागवत की कथा पुण्यवान व्यक्ति सुनदा, भाग्यवान व्यक्ति सुनदा। जरा हम भी तो सुना जरा कि भाग्यवान व्यक्ति भी भागवत कथा क्या। तो 7 दिन की छुट्टी ले आई। अब पहले दिन कलश यात्रा जानी, गंगा जी में हम लोग जाते हैं, वहां से जल भर के लाते हैं, नदी में स्नान करने जाते हैं, सब रीति रिवाज परंपरा। अब वैन सोची कि चला भाई कलश यात्रा होने लगी, मार्गों में भागवत की कथा होने लगी, थोड़ा सा गंगा स्नान भी कर लो। और गंगा स्नान भी जब करेली, कथा पांडाल में उत्साह थे कि मैं कथा सुनूला कथा सुनूला। और फिर जन शाम के 2-3-4 बजे वेद व्यास जी बैठी पुराण वाचन करना, तेग ठंडा कन्याल पूरा बंद, तो गंगा स्नान करी। अब वो कान खुजलाता रहा, वो खुले ही ना कान। एक दिन बीता है, कुछ दिन विजय, 7 दिन अगा बैठ जाओ बिचारो कथा सुनना। पर एक बात समझ आना है, अब जय अब कलश यात्रा पूर्णाहुति हुई, कहना फटाको लाई तो धड़ाम की आवाज सुनो, तो यह कन्याल तब खुली जब पूर्णाहुति हुएगी। तो कथा मां जो बैठिया, जरूरी नहीं कि कथा सुन लेना, कथा वही सुन सकता है, ध्यान से सुनना, कथा वही सुन सकता है जिसे भगवान चाहते हैं कि ये मेरी कथा सुने। वरना आज कथा के पांडालों में बैठने की जगह नहीं हो रही है। श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यह श्रद्धा स एव सः। ये श्रद्धा का विषय है, ये आत्मचिंतन का विषय है। शिव महापुराण में ही कहा गया है कि आसूर्योदय आरभ्य, सूर्य उदय जब हो जाता है तब कथा प्रारंभ कर लेनी चाहिए। और मध्याह्ने घटिका द्वयम, 2 घड़ी का विराम हो। पूरे 10 घंटे अगर शिव महापुराण की कथा एक दिन में हो, तब 11 दिन में शिव महापुराण हम अपनी मति के अनुसार विराम की ओर ले जा सकते हैं। तो ये सुंदर समय आप लोगों ने मिले हो, भाग्यवान लोग आप जो कथा सुनने लगे। ले यूं छो भाग छांटी की,
तो आप लोग जो भाग्यवान लोग हैं वही तो भगवान की कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। और मानव जीवन तो मेरे भाई बहन ये तो कब समापन हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा है इस जीवन का? आज हम सांसें ले रहे हैं, कल हम क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। अरे न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। ये मन की जीवन को कोई भरोसा नहीं, खबर नहीं कब क्या हो जाओ। खबर निछन घड़ी की बात कदो तू भूल की। हे भाई बात कदो तू भूल की। खबर निछन घड़ी की बात कदो तू भूल की। मनोरथान करो तुझे। कई लोग इन सोचता कि अरे 11 दिन को शिव पुराण, आज तो 30वें दिन और 11 दिन भी नहीं जाना। पर हो या जब तक दर्शन करना होना। बोलते हैं कि तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जो पापी होते ना, इतना पाप हम लोगों ने किया हुआ है और कलिकाल है। सत्संग में लोगों की रुचि कम होगी, हैं अधर्म में लोगों की ज्यादा रुचि होगी, इसलिए लोग कथा से धर्म से च्युत हो जाएंगे। और वही लोग भाग्यवान हैं जो सत्कर्म मां लगे रहा, जो धर्म मां लगे रहा। और धर्म की एक विशेषता, धर्मेण सुखमासीत। धर्म वही है जो सुख प्रदान करता है। आज धर्म के नाम पर लोग धंधा कर रहे हैं, न जाने कितने अन्य धर्मों को अपना रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मन माने ढंग से शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करता है वह ना तो सुख को देने वाला है और ना परम गति को देने वाला है। शास्त्र हमारे संतों ने और विद्वानों ने तो यहां तक कहा गया है कि भैया शास्त्र विरुद्ध यदि भगवान स्वयं आकर के कहें कि ये मैं कह रहा हूं, ये मेरी आज्ञा है, तब भी संतों ने और विद्वानों ने कहा कि नहीं नहीं, आप होंगे भगवान, लेकिन जो शास्त्रों में कहा गया है वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। और स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मरना ये तो गौरव की बात है। तो धर्म क्या धर्म है और क्या अधर्म है इसको जानो। पहले धर्म और अधर्म को हम ठीक से तो जाने। पहले हमारे भीतर विवेक तो उत्पन्न हो, पहले हम पात्र तो बने। हमारे भीतर पात्रता ही नहीं है। आज निरंकार की ओर, भव साकार की ओर, परसक पीर फकीर के चक्कर में पड़े हैं। हमारे भीतर वो पात्रता ही कहां है। अब भगवान की कृपा देखिए, भगवान ने हमें मानव तन तो दिया हुआ है और भगवान की कृपा पात्र बनना, ये पात्र तो बनो।
जिस प्रकार से आप देखो बारिश हो रही है और बारिश में आपने 3 पात्र रख दिए, एक छोटा सा पात्र उसको थोड़ा सा सीधा करके आपने रख लिया, और एक दूसरा जो पात्र है उसको थोड़ा आपने टेढ़ा रख दिया, और एक तीसरा जो पात्र उसको पूरा आपने उल्टा कर दिया। अब बरसात तो हो रही है, जो सीधा पात्र है उसमें तो वो पात्र भरेगा, जो थोड़ा सा टेढ़ा पात्र है उसमें कुछ बूंदें तो जाएगी लेकिन भरेगा नहीं, भीगेगा लेकिन भरेगा नहीं। और जो बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ है तेगा बहुत बरख ही नहीं होने लगी है? तो बस हम भी उसी पात्र की तरह हैं, कोई टेढ़े पड़े हुए हैं, कोई उल्टे पड़े हुए हैं और कोई सीधे पड़े हुए हैं। और जो सीधे हैं वही उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, वही उसको जान सकता है। जो सीधा है वही साधु है, सीधी सी बात है। जो सीधा है वही साधु है, और जो कपट रूपी कपट से टेढ़े हैं, जो मति से मंद मंद बुद्धि के हैं, वो तो उल्टे ही पड़े हुए हैं। तो पहले पात्र तो बनो, पात्रता हमारे भीतर हो, तभी तो हमारे भीतर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का बीज पनपेगा। पहले हम वो पात्र तो बने, हम वो अपनी खेती अब जैसे खेतों में हम लोग खेती करते हैं, सुंदर उसमें हल जोत लिया, उसमें निराई गुड़ाई कर ली, तभी तो उसमें बीज ठीक से पनपेगा। उसी प्रकार से हम पहले अपने इस मन रूपी, इस चित्त रूपी खेत को पहले शुद्ध तो करें। मन में तो हमारी इतनी ग्रंथियां भरी पड़ी हैं, 7 जन्म भी अगर मिल जाए तब भी वो ग्रंथियां नहीं टूट सकती है। और जब भगवान की कृपा होती है तो विद्यते हृदय ग्रंथि, वह ग्रंथियां टूट जाती हैं। इस चित्त को अगर हमने शुद्ध कर लिया, और चित्त को शुद्ध करने का उपाय है वो है कथा। कहते हैं कि भगवान कर्ण के द्वारा हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश जब करते हैं तो हृदय जो है हमारा वो भगवान का रहने का स्थान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और हृदय ही हमारा अगर मलिन है तो भगवान भी देखते हैं कि अरे इसके मन में तो इतना सारा मैल भरा पड़ा है, फिर भी हम रहें तो कैसे रहें इसके हृदय में। तो चित्त को शुद्ध करने की ये कथा है, और मन को शुद्ध अगर हमने कर लिया, चित्त को शुद्ध हमने अगर कर लिया, तो समझो कथा सार्थक है। कथा की कुछ बूंदें हमारे जीवन में उतरें। देखो भाई, सीधी और सरल बात है, कथा कोई अमृत का पूरा घड़ा पी ले तो क्या वो कम अमर होगा? और क्या एक बूंद भी अगर अमृत की मिल जाए तो क्या वो कम अमर होगा? और जिसने ज्यादा अमृत पी लिया वो क्या ज्यादा अमर हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। कोई एक बूंद अमृत भी पी ले तो भैया जो उसका गुण है वो तो वही है। कोई विष की एक बूंद भी पी ले तो उसका गुण वही है, और जो पूरे विष की बोतल ही पी ले। तो उसी प्रकार से भगवान की कथा कम सुनो ज्यादा सुनो, लेकिन भगवान की जो कथा है वही फल देती है। एक क्षण का सत्संग आपके जीवन को बदल देता है, एक क्षण का। एक चोर चोरी कर रहा था गांव में, जहां भी जाता था तो डाका मारता था, लोगों को लूटता रहता था, हड़पता रहता था। तो उसके खानदानी चोर था, उसने बोला कि अपने बेटे को कि बेटे सत्संग, जहां सत्संग हो रहा हो वहां सुनना मत, बस जहां से सत्संग हो रहा हो कान बंद करके चले जाया कर, वहां से सत्संग का एक शब्द भी नहीं सुनना चाहिए।
उसने बोला ठीक है, क्योंकि लोगों को ये रुचता नहीं है, और सत्संग में जाएंगे विवेक हो जाएगा, फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा। तो उसने सोचा कि ठीक है। तो एक दिन वो चोरी करके आ रहा था और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, और ऐसे ही कथा के पांडाल के बाहर से वो जा रहा था। जैसे ही भाग रहा था तो अब व्यास जी कथा कर रहे थे और उसके पैर में कांटा पड़ गया, चुभ गया कांटा। अब जब पैर में कांटा चुभ गया तो हाथ से कान तो निकाल, हाथ तो निकालेगा ही कान से, और अपने पैरों से वो कांटा निकाल रहा था। वैसे ही वहां पर जो ब्राह्मण देवता कथा कह रहे थे तो उन्होंने कहा, प्रसंग चल रहा था होगा कि देवताओं की पलकें नहीं झपकती, देवताओं की पलक नहीं झपकती है। और वो उसके कानों में वो शब्द पड़ गया, और जैसे ही वो शब्द पड़ गया तो उसने वो कान बंद कर दिए और वो कांटा निकाला और भाग गया वहां से। और एक दिन रात्रि के समय पर वह सब सो रहे थे। कौन? वो चोर लोग सब अपने गृहस्थ जीवन में अपने पति पत्नियों के एक कमरे में सो रहे थे। अब चोर के घर में भी दूसरा चोर आ गया चोरी करने के लिए, और वो भी कैसे आया? उनको डराने के लिए आया, और भगवान का रूप धारण करके, जैसे आजकल हम लोग वो भगवती का रूप धारण करके, मुकुट धारण करके, त्रिशूल हाथ में लेकर के, खड्ग लेकर के, और उनको डराने लग गया कि तुम्हारे पास जो भी धन है वो सब मुझे दे दो, तुम्हारे पास जो भी धन है वो सब मुझे दे दो। अब डर के मारे सारे धन देने लग गए। जान बचे तो फिर काम तो यही है। अब फिर बाद में उसने देखा, अब वो व्यक्ति बोल तो रहा था, अब उसने भगवान का वो रूप बना रखा था, मां भगवती का वो रूप बना रखा था, तो उसने देखा वो बार बार उसकी आंखों में देखने लग गया, और वो बात समझ गया, और उसने उसको पकड़ा कि अरे क्यों झूठ मूठ का नाटक कर रहा है, तो कोई देवी नहीं है तो कोई देवता नहीं है। और देखा उसने तो फिर वही अपने बिरादरी के लोग। अब उसके पिता ने उसको पूछा कि बेटे तुझे कैसे पता चला कि ये देवता नहीं है? बोला कि पिताजी मैं वहां से आ रहा था और मेरे पैर में कांटा चुभ गया था, तो अपने हाथों से वो कांटा निकाल रहा था, तो उसी क्षण वहां पर एक कथा चल रही थी। एक ब्राह्मण देवता ने बोला था कि देवताओं की पलकें नहीं झपकती हैं, बस मैंने देखा तो इसकी तो कोई पलक ही नहीं झपक रही है, इसको तो पलकें ही झपक रही है। एक क्षण का सत्संग उनके जीवन में जो होने वाला था, कम से कम वो टल तो गया वो। और तब से पूरे परिवार के लोगों ने सारा वो अपना धंधा छोड़ दिया और रम गए भगवान की कथा में। बोले शंकर भगवान की जय। एक एक क्षण बड़ा कीमती है हम लोगों का। सत्संग, संतों का संग, कथा श्रवण करने आए हैं तो एक सूत्र ही काफी है। तो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हम सब सद्भागी बने हैं। कल की कथा आप लोगों ने, हम सब लोगों ने सुनी। कल कौन कौन कथा सुनने आए थे? हाथ खड़ा कर दो आप जरा। भ्याली की कथा के ने सुने? वो भ्याली के जो प्रसंग थे, कखते चली अड़ाई उड़ाई दलपति, हई अक्ल और हई मती है। भ्याली की कथा कै न सुनी और भ्याली के जो प्रसंग थे वो कखते थे चली। अरे कम से कम भ्याली को तो रखा आप याद, परसी को तो खैर छोड़ा है कोई माता हिम्मत वाली
अब माताएं सोच रही होगी, अरे व्यास जी आप वहां से शुरू हो जाते हैं, हम यहां भी अपने पीछे गप्पे मारने में शुरू हो जाते हैं। तो कल की जो कथा हुई थी, एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था जब भगवान विष्णु में और ब्रह्मा में विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है। हम सबके जीवन की भी यही तो कथा है, मैं और मेरे के चक्कर में ही पड़े हैं, मैं और मेरा। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं सौंदर्यवान, ये सब मैं ही तो पतन का कारण है। ये मैं ही मार देता है इंसान को। तो जब उनमें विवाद हुआ तो भगवान शंकर ने शंकर के पास गए और उन्हीं के समक्ष एक विशाल शिवलिंग अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ और लिंग रूप में उसके ओर और छोर को देखने के लिए ब्रह्मा जी विष्णु जी उद्यत हुए। और ब्रह्मा जी ने कपट के द्वारा केतकी से झूठी गवाही दिलाई कि भैया साक्षी के रूप में मैं था। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा का शर काट दिया। तब से भगवान ब्रह्मा चतुर्मुख हुए। पहले पंचानन थे, फिर चतुर्मुख हो गए और कहा कि भैया संसार में तुम्हारी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं होगी, कोई तुम्हें पूजा नहीं करेगा। और भगवान विष्णु को अपने ही समान उनकी प्रतिष्ठा यज्ञ आदि आज हम समाज में देखते हैं। हर स्थान पर भागवत कथा, भगवान विष्णु के यज्ञ, ये यज्ञ तो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, यज्ञो वे विष्णु। तो ये कथा हम सब लोगों ने सुनी। और आगे की जो कथा है, भगवान शिव जो लिंग रूप में प्रकट हुए हैं, यत् पुनः स्तंभ रूपेण स्वाविरा समहं पुरा सकालो मार्गशीर्षे तो स्यादाद्रा वृक्षमर्भकौ। पहले में जब ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ, मार्गशीर्ष का महीना था और आर्द्रा नक्षत्र में प्रकट हुए। और जो लोग मेरा दर्शन करते हैं, भगवान शिव उमा से कह रहे हैं कि जो लिंग स्वरूप का दर्शन करता है उसको समस्त कामना उसकी पूर्ण हो जाती है। अर्चयित्वा मामेव लिंगे लिंगे नमीश्वरम सालोक्यम चैव सामीप्यम सारूप्यम साष्टिरैव च सायुज्यमिति पंचैते क्रियादीनां फलं मतम् सर्वेपि योऽयं सकलं प्राप्स्यथाशु मनोरथम्। भगवान शिव के लिंगार्चन करने से मनुष्य को सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, जो ये 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है वह प्राप्त हो जाती है। और सर्वेपि यूयं सकलम प्राप्स्यथाशु मनोरथान,
और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान का यह प्रादुर्भाव हुआ। और कहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना कैसे होती है, उसके लक्षण क्या हैं, और कौन कौन से सत्कर्म करने से भगवान शिवलोक की प्राप्ति होती है। कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य, भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना कैसे होती है, कैसे करनी चाहिए। कथम वा तस्य लक्षणम, उसका लक्षण क्या है। कथम वा तत्समभ्यर्चम देशे काले चके नहीं, और देश काल किस, हमारे यज्ञों की भी विधा है, देश काल समय के अनुसार कार्य होता है। तो भगवान शिव का शिवलिंग का जो स्वरूप है, एक सुंदर मंदिर बना करके उसमें प्रतिष्ठित करना चाहिए। चल और अचल प्रतिष्ठा का जो विधान है, प्रथमं मृच्छिलादिभ्यो लिंगम लोहादिभिः कृतं, येन लिंगम तेनिठम स्थावरे हि विशेष्यते। लिंगम पीठम चरे त्वेकम लिंगम बाणकृतं विना, लिंग प्रमाणम क्रतुर्णाम द्वादशांगुलमुत्तमम्। 12 अंगुल के 12 अंगुल के बराबर होना चाहिए शिवलिंग, जो घर में रख सकते हैं या मंदिर में उसको स्थापित कर सकते हैं। कर्ता के हाथ से, जो कर्ता करने वाला हो, कोई यजमान करवा रहा है या कोई भी निमित्त मात्र बन जाता है, तो उसकी वेदिका बनाई जाती है। शिवलिंग का जो आकार है, कहते हैं कि लिंग महापुराण में भी इसका सुंदर वर्णन है। लिंग वेदी उमा देवी, उसको बना करके मां भगवती का उसमें स्थान स्थापित किया जाता है। और लिंग साक्षात महेश्वरः, लिंग तो भगवान साक्षात शिव ही है। और बिना वेदी के वह मंदिर, वह शिवालय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शक्ति के बिना शिव अधूरा है और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। तो कहते हैं भगवान की स्थापना हो गई लिंग स्वरूप में, मां भगवती भी विराज गई, और अब पंचाक्षर मंत्र का जप करना है। हम लोगों को मंत्र क्या किसको बोलना चाहिए, ये सबके लिए नहीं है। हमारे यहां विधि और निषेध बताया गया है शास्त्रों में, क्या विधि है और क्या निषेध है। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन वरणी, नंदनी वरणी। जो निषेध है उसको छोड़ दो, जो करना ही नहीं है, जो शास्त्रों में निषेध कहा गया है उसको छोड़ दो, वो भाग छोड़ दो। जो विधि है उसको ठीक से अगर हम करें तो उसका फल प्राप्त होता है। स्त्रियों को प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को भगवान शिव का स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को भगवान शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और यहां तक भी शास्त्रों में कहा गया है कि जो मंदिर का जो निर्माण होता है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, मदन शारदा तिलक आदि जो ग्रंथ हैं, उनमें विधि बताई गई है
यहां तक बता रखा है कि मंदिर का अगर निर्माण हम लोगों ने किया है तो मंदिर की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर सुबह और शाम को प्रत्येक दिन पूजा होनी चाहिए। और एक दिन भी अगर पूजा छूट गई, एक दिन पूजा विच्छेदे द्विगुणम पूजनम, यदि एक दिन की पूजा छूट गई तो दुगुना पूजन करना चाहिए। और 2 दिन छोड़ करके फिर महापूजन करना चाहिए। और वैसे तो मंदिर की डोलियां हो गई या मंदिर का जो गर्भगृह हो गया, उस पर तो केवल जो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण भी सभी नहीं, इसलिए हमारी व्यवस्था होती है गांव में, जो पुजारी होते हैं वही केवल देव डोलियों का स्पर्श कर सके, वही केवल गर्भगृह में जाएं। उससे क्या है, वो व्यवस्था बन जाती है। यहां तक भी कहा गया है शास्त्रों में कि यदि बार बार पूजा करने वाला जो अर्चक भी है, वह भी अगर बार बार स्पर्श मूर्ति का करे तो भी दोष कारक होता है। और यदि किसी अशुद्धता के कारण मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर में देव डोलियों में स्पर्श हो जाता है तो कहते हैं कि पुनः प्रतिष्ठा च कार्य, पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शूद्र और जो हमारे शास्त्रों में जिन जिन का बड़ा निषेध बता रखा है, जैसे श्वान हो गया। आजकल हम लोग देखते हैं मंदिरों में सबसे ज्यादा खुले रहते हैं मंदिर, उसमें श्वान भी घूम रहे हैं। सब अशुद्ध अवस्था में हैं, शुद्ध अवस्था में हैं, स्त्रियां कैसी हैं, पुरुष कैसे हैं, शोतक पातक आदि का जो विधान है सब चल रहा है। लेकिन विधि यही है कि हम व्यवस्था तो करें। मंदिर हम बना लेते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था करना भी हमारा दायित्व है। यदि स्त्रियां अशुद्ध अवस्था में हैं तो उनको मंदिर के आंगण में नहीं आना चाहिए। पुरुष या कोई परिवार शूतक या पातक अवस्था में होता है तो उसको मंदिर के प्रांगण में नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि श्वान और जो आदि चांडाल आदि जो होते हैं, यदि वह मूर्ति का स्पर्श कर लें तो पुनः प्रतिष्ठा च कार्य, प्रतिष्ठा महोदधि में ये सब विधि बताई गई है। तो कौन से मंत्र से कौन सा मंत्र किसके लिए कहा गया है, ये विधि है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि प्रत्येक आचार्य का अपना गोत्र होता है, अपना प्रवर होता है, अपना ये सब जो अंग बताए गए हैं, अपनी शाखा होती है। अब वही देखा देखी अगर हम वही शाखा का अपना वो कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो फलीभूत नहीं होती है। उसी प्रकार से आज कोई भी मंत्र कोई भी बोल रहा है, सब बोले जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, मंत्र को जितना गोपनीय रखा जाता है उतना वह फलीभूत होता है। और स्त्रियों को तो वेद पाठ, आजकल सब वेद पाठी बन जाती हैं, साध्वियां लिखने लग जाती हैं, कथा करने लग जाती हैं, लेकिन जो पात्र ही नहीं है, जो विधि ही नहीं है, उसका फिर कोई फल नहीं बता रखा है शास्त्रों में। तो पंचाक्षर मंत्र का जप बताया गया है कि पंचाक्षर मंत्र का जप हमें करना चाहिए। और पंचाक्षर मंत्र में भी किसको क्या कहना चाहिए ये शिव महापुराण बताता है। ध्यान से सुनना। द्विजानां च नमः पूर्वे पूर्वमन्ये नमः पूर्वे मन्येषां च नमोन्तकम्। द्विजों के लिए नमः शिवाय कहा गया है। ध्यान से सुनना। सोण का महीना विश्वनाथ जी मुझ जगन मिल दी, सब लगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तो द्विजानाम च नमः पूर्वे। स्त्रियों को ओमकार प्रणव जो है, ओमकार जो है प्रणव है, उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय न चिन्ह बोलूं, क्या चिन्ह बोलूं? नमः शिवाय द्विजातियों के लिए। द्विजानाम च नमः पूर्वे मन्नेषाम च नमोन्तकम। और द्विजेतर जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए? शिवाय नमः। उनको क्या करना चाहिए? बोले शिवाय नमः। और विप्र स्त्रीणाम नमः पूर्वे, जो ब्राह्मण पत्नी है वो क्या कहें? नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का यदि कोई 1 करोड़ जप कर ले तो भैया कहते हैं कि वह साक्षात रुद्र के स्वरूप हो जाता है। आजकल यज्ञ का फल नहीं मिलता है, व्रत का फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि विधि सही नहीं है। विधि अगर सही है तब वह कुछ तो फल देगा। अरे विधि जब ठीक नहीं तो जे दिन भरत रंधो सबसे ज्यादा लड़े ते दिन डेरा है नहीं होता। एकादशी के दिन आए, जे दिन व्रत रंधो ते दिन सबसे ज्यादा सोचता कि आज नो लोला। व्रत का मतलब क्या? संकल्प, कि आज हम संकल्प लेंगे कि आज हम केवल अपने इष्ट की केवल आराधना करेंगे, आज हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। वो तेन सवेरे भी मूड खराब, तन्नी ननु तब सीधा मूड खराब में मंदिर रो तक जल जनी उल्टो सुल्टो जो चढ़ाई चढ़ाई और आए दे रहे है। तो विधि अगर सही है, विधि निषेध मय कलिमल हरण। क्या विधि है और क्या निषेध है? जो निषेध है उस पर कोई तर्क नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि नतास तर्केण योजयेत्। जो शास्त्रों में कहा गया है वो तर्क का विषय नहीं है। जो धर्म बताया गया है, स्त्रियों का धर्म क्या है, पुरुषों का धर्म क्या है, उस पर अगर ठीक से विधि से चलें तो वही सुख और शांति को प्रदान करने वाला है। तो स्त्रीणाम तो द्विजानाम च नमः पूर्वे मन्नेषां च नमोन्तकम्। स्त्रीणां च केचित् दिच्छन्ते नमोन्तं यथा विधि। विप्रस्त्रीणां नमः पूर्वे, जो विप्र पत्नियां हैं उनको नमः शिवाय बोलना चाहिए। और जो क्षत्रिय हैं द्विजातीय अन्य वर्णों के हैं उनको शिवाय नमः कहना चाहिए, उसी में उसका कल्याण है। बोली शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। और शिव क्षेत्र की महिमा कही गई है। अरे काशी में बैठ करके अगर हम शिव 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 भी जपते हैं, कुछ मिनट हम भी जप लें। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। सब गाएं। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। शिव 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 शंभो। सब भाव से गाएं, पुकारें भगवान को। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। शिव 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 शिव
शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शंभो शिव 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 शंभो शिव शिव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो हे हरे शब्द मन से भगवान शिव को पुकारे। काशी की भूमि है, यहाँ तो कंकड़ भी शंकर है। इस काशी की भूमि में बैठ करके गंगा का तट हो और एक कोने में बैठ करके कभी शिवरात्रि के दिन, कभी सोमवार के दिन एक कोने में बैठ करके हम पुकारें प्रभु को। शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो सब पुकारें, पूरा पांडाल गूंजना चाहिए शिव के नाम से। और हम सबका सौभाग्य है, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। अरे यह जीव ही तो शिव को परमात्मा प्राप्त करने के लिए मिला है। ये जीव पूरा पांडाल गूंजना चाहिए। शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो
शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो ओ शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो ओ शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो ओ शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो ओ महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शिव